क्योंकि स्वास्थ्य भगवान रोगी यानी कि बलहीन को नहीं मिलता है भगवान, ये भी तय है। न अयमात्मा बलहीनेन लभ्यो, उपनिषद का वाक्य है कि बलहीन व्यक्ति को भोग ही नहीं मिलता, परमात्मा दूर की बात है। मानसिक जिसमें कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, वो क्या बैठ के भगवान में चित्त लगा पाएगा? उसका चित्त आकुल व्याकुल रहेगा। इसलिए हमें बलवान बनना है। और भगवान ने वेद में कहा है बलम उपास्व अश्मा भवतु नस्तनु, अपने शरीर को वज्र जैसा बनाओ, बल की उपासना करो। मेरी मत करो, बल की उपासना करो। मैं बल स्वरूप हूं, बुद्धि बल की, शरीर बल की, सब प्रकार के बल की उपासना करो और मैं दूंगा तुम्हें बल। मैं बलदा हूं, मैं बलदा हूं। बलदा भगवान को कहते हैं। जो बल का देने वाला है उसे बलदा कहते हैं। वो बलदा भी है, वो आत्मदा भी है, कि वो आत्म बल को भी देता है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशंयस्य देवा, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसकी छाया ही अमृत है और उसको भूल जाना ही मृत्यु है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, उसको स्मरण रखना, उसकी छाया अनुभव करते रहना प्रतिपल, यही अमृत है। अमृत के साथ रहना ही अमृत है। भगवान अमृत है। सबसे बड़ा रसायन, सबसे बड़ी औषधि भगवान का नाम है। लेकिन जब उस नाम के प्रति हमारा आदर हो, उस नाम में हम भगवान की सारी शक्ति को महसूस करें और भगवान का स्मरण करते हुए उस नाम को लें। जैसे ही हम अपने बालक का नाम लें तो बालक को पहले स्मरण करते हैं, तब ना उसका नाम लेते हैं, कि ऐसे ही भक्त से बोल देते हैं उसका नाम। पहले उसका स्मरण आता है, फिर जाके उसका नाम आता है कि इसका नाम है। भगवान का नाम हम ऐसे ही लेते रहते हैं। किसी का भी नाम आप संसार में पहले उसको सोचोगे तब ना उसका नाम लोगे। लेकिन हम सोचते संसार को है और नाम भगवान का लेते हैं। मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन कुछ नहीं से तो वो तो अच्छा है ही, लेकिन हमको ऊंची क्लास में जाना है कि नहीं जाना है, या हम एलकेजी यूकेजी में ही बने रहेंगे? हाँ, हमको ऊंची क्लास में भी जाना है, तो थोड़ा सा अपने को अब चित्त अपना मग्न भगवान में लगाना पड़ेगा और फिर नाम लेना है। ये ऊंची कक्षा का सिलेबस है। नहीं तो वो भी सही है कि हम भगवान का नाम तो उनसे तो अच्छे ही है कि जो नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। हम ले तो रहे हैं कुछ 100-200 बार, या कुछ परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ किसी तरह तो जुड़े हुए हैं उससे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई समझ हमें आ ही जाएगी। लेकिन कल का भरोसा नहीं है, भरोसा आज का है। क्या पता कल वो भी छूट जाए जो हो रहा है, कैसी परिस्थिति मिले, कैसा जन्म मिले। उपनिषद ने कहा है इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, नो चेद अवेदित महति विनष्टि। जो आज सुधर गया वो सुधर गया, जो आज नहीं सुधरा उसके जीवन में महति विनष्टि है। महति विनष्टि। हमारे वेद शास्त्रों में सबसे ज्यादा महत्व जिस चीज पर दिया गया है वो है हमारा व्यवहार, हमारा अभ्यास, हमारा आचरण। जो हमारा अभ्यास है वैसा ही हमारा व्यवहार होता है, वैसा ही हमारा आचरण होता है। ये अंतिम सत्य है। यही परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि तुम्हें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपना वाणी व्यवहार ठीक करना है। अगर विद्वान बन के भी वाणी व्यवहार आचरण ठीक नहीं हुआ तो फिर विद्वान नहीं बने, वो विद्वत्ता फिर तो बेकार है। और अगर कुछ ना पढ़ के भी अगर वाणी व्यवहार आचरण अच्छा हो गया तो फिर सारे लाभ हैं। वाणी व्यवहार अंदर से आता है। इस प्रकार के हम स्वाध्याय करते हैं तो हम जीवित रहते हैं, सत्संग करते हैं तो हम जीवित रहते हैं,
ये बुद्धि का भोजन है। नहीं, बुद्धि मर जाती है, बुद्धि सूख जाती है, सात्विकता सूख जाती है। सात्विकता सूखी कि राजसिक और तामसिक उछलने लगते हैं, फिर जीवन में इतनी तीव्र गति चलने लगती है, फिर कहते हैं मन चंचल हो गया। ये फिर बहुत डिप्रेशन, आलस्य, प्रमाद, तामसिकता चल आ गई। तो हमारी सात्विकता सूखे ना, हमारी बुद्धि जीवित रहे, इसलिए बुद्धि को सत्संग रूपी आहार प्रतिदिन देना चाहिए। जैसे हम भोजन देते हैं प्रतिदिन, वैसे ही स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी भी प्रमाद मुझे नहीं करना चाहिए, और ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और अगर ये प्राप्त आज हमें हो रहा है किसी भी तरीके से, तो ये मानना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, हो रही है, हमने अच्छे कर्म किए कुछ ना कुछ ठीक ठाक से, नहीं तो और भी जीव जंतु हैं बाहर। हमको ये अवसर मिल रहा है सुनने का, यानी कि भगवान हमें ग्रेजुएट करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा पुण्य लगते हैं भगवान की वाणी को सुनने के लिए, भगवान के वचनों को सुनने के लिए, संतों के वचनों को सुनने के लिए। और अगर हम सुन के भी अनसुना कर दें, देख के भी अनदेखा कर दें, तो वो सारे पुण्य व्यर्थ चले जाएंगे। सारे अच्छे अच्छे कर्म जो हमने खून बहाया, पसीना बहाया, कितनों की डांट मार गाली गलौज सब सह डाला, और हमने अच्छा कर्म नहीं छोड़ा, वो सब वॉश आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। उसका क्या लाभ हमने लिया है? हमने किया है ना कर्म, तो हमें मिल रहा है, बाकियों ने नहीं किया, जब करेंगे तो उन्हें भी मिलेगा। हमने तो कर दिया था, मिला। हमें लाभ लेना चाहिए भाई, हमको अपना चेक तो बुनाना है, पुण्यों का चेक बुनाया नहीं तो फिर अपनी गलती है, सारे चेक व्यर्थ चले जाएंगे। तो आज हमने जो प्रातःकाल योग अभ्यास किया था, उसमें हमने इंटीग्रेटेड योग थेरेपी के अंतर्गत अभ्यास किया। पतंजलि में जो भी अभ्यास किया जाता है ना, वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने बनाया है। एक एक आसन, एक एक प्राणायाम सीक्वेंस, तो वो तो बहुत पहले से ही, आसन प्राणायाम तो बहुत पहले से है, लेकिन उसका सीक्वेंस किस सीक्वेंस में करना है, किस रोग में कौन सा करना है, वो नहीं था। रोगों के लिए योग नहीं था पहले, वो केवल ईश्वर की उपासना के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता था कि उससे डायबिटीज भी ठीक होगा, उससे माइग्रेन भी ठीक होगा, उससे हृदय रोग, लीवर, किडनी, अर्थराइटिस सब ठीक होगा। उसके लिए क्या दिनचर्या, क्या आहारचर्या, क्या कैसे जल पीना, किस औषधि के साथ मिश्रित करके पीना, कौन सी हवन सामग्री सूंघना धूम्र करके, कौन सा आसन प्राणायाम करना, षटकर्म पंचकर्म कौन सा करना, ये इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड योग थेरेपी, यानी कि समग्रता। एक चीज करने से हमको लाभ नहीं मिलता है, एक चीज करने से कि हम केवल योग अभ्यास कर लेते हैं बस, और खाते हम अपने मन की हैं, तो योग कुछ करेगा? कोई योग कर करके फिर खूब चाय पिए, खूब सारे रिफाइंड तेल में पकौड़े तल के, पराठे, बिना भूख के कभी भी, बिना समय, दिन में सो रहा है रात में जाग रहा है, नशा, स्मोकिंग, मांसाहार, योग फायदा करेगा? वो कुछ दिन में योग भी छोड़ देगा, या तो योग रहेगा या तो भोग रहेगा। योग लाभ करेगा, लेकिन कितना कर पाएगा? उतना करेगा ही नहीं। एक तो पहली बात तो योग को विधि पूर्वक करना होता है, राइट मेथड। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, योग को निरंतरता के साथ किया जाता है, कंटिन्यूटी के साथ। कंटिन्यूटी समझ रहे? निरंतरता, प्रतिदिन
सुबह करें शाम को करें, शाम को भी तो समय होता है, नहीं तो कम से कम सुबह ही कर लें। और योग को एक तो बोला सही विधि के साथ करना, सही विधि, और कंटिन्यूटी के साथ करना, निरंतरता के साथ, और बस प्रसन्नता के साथ। ये योग के नियम है मोटे मोटे। योग को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जो हमसे नहीं हो पाता है वो हमें नहीं करना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि जो आपसे ना हो पाए आसन वही करो, उसी को कल से प्रैक्टिस करो, पैर उठा के सर पे रखने का। ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। जो तुमसे हो पा रहा है वही करना है, उसी में उद्धार है। भगवान भी यही चाहता है कि भाई जो तेरा सामर्थ्य उतनी सेवा तो कर। अब उतनी भी नहीं करेगा तो उद्धार होगा तेरा, वो सामर्थ्य भी छिन जाएगी जो दी रखी है तेरे को। अगर तूने अपने भोग में लगाई तो मैंने तेरे को सेवा सामग्री दे रखी है कि तू उससे सेवा करे, तू उससे भोग कर रहा है, कितने दिन करेगा, मर जाएगा कर करके। तो हमको सेवा सामग्री मिली है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं भोग सामग्री में। तो ये शरीर भी, इससे हम जितना काम लेंगे ना ये उतना स्वस्थ रहेगा, इससे हम जितना आराम लेंगे ये उतना रोगी होगा। इसको हम जितना सुलाएंगे, जितना एसी में रखेंगे, जितना इसे आराम से रखेंगे, उतना ये रोगी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। और जितना हम हार्ड वर्क करेंगे ना उतना ये स्वस्थ रहेगा। ये सिस्टम है। जितना हम ज्यादा खाएंगे उतना ये कम चलेगा, जितना हम कम खाएंगे उतना ये ज्यादा चलेगा। लेकिन उसका भी एक लिमिट है कितना लेना है। ये एकदम ज्यादा भी हानिकारक है और एकदम कम भी हानिकारक है। ज्यादा सोना भी हानिकारक है, न ज्यादा सोने वाले का योग सिद्ध होता है, न कम सोने वाले का योग सिद्ध होता है। बैलेंस हर जगह जरूरी है। कितना सोना, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना, कितना बोलना, वो भी आवश्यक है। तो योग अभ्यास अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। अब योग में तीव्र व्यायाम भी है, तेज व्यायाम जो हम दंड बैठक लगाते हैं वो भी है। सूर्य नमस्कार करते हैं, यौगिक जॉगिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, फास्ट स्पीड में करते हैं, वो करते हैं जिसे स्थूल व्यायाम कहते हैं। और एक है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जानते हैं, पैर खोल करके अपने उंगलियों को करना। किसी के पैर दर्द करने लगे हों बैठ करके तो आप कर भी सकते हैं। गर्दन के लिए, हाथों की उंगली के लिए, कंधों के लिए, कमर के लिए, हर जॉइंट के लिए, हिप्स जॉइंट के लिए, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम। इन दोनों में एक कॉमन चीज है कि लंबी गहरी श्वास के साथ स्थूल व्यायाम भी करते हैं, लंबी गहरी श्वास के साथ सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं। जो कठिन व्यायाम नहीं कर सकते उनको सूक्ष्म व्यायाम करने से भी वो पूरा लाभ मिलता है, इनफैक्ट ज्यादा ही मिलता है। चीजें जितनी सूक्ष्म होती हैं उतनी गहरी अंदर जाती हैं। चीजें जितनी सूक्ष्म यानी सटल, सूक्ष्म समझ रहे हैं, जितनी गहरी हल्की होंगी उतनी गहरी जाती हैं। जैसे भोजन है, भोजन से ज्यादा जल, जल सूक्ष्म है भोजन से, तो इसलिए जल से औषधि दी जाती है तो उसका पाचन जल्दी होता है, वो जल्दी एक्टिव होती है शरीर में। और उससे भी जल्दी गैस फॉर्म में अगर औषधि दी जाए, धूम्र चिकित्सा, वो तुरंत हमारे ब्रेन में, रक्त में डायरेक्ट जाके मिल जाती है नैनो टेक्नोलॉजी से। इसलिए तो यज्ञ ज्यादा फायदा करता है। यज्ञ ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाता है, ऑक्सीजन को शुद्ध भी करता है, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर करता है। और जब हम रोगानुसार हवन सामग्री डालते हैं तो अपने रोगों में भी वो तुरंत लाभ करता है। भोजन से, औषधि से ज्यादा जब उसी खाने वाली औषधि को हम उसमें हवन कर दें तो सांसों के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, तो भोजन से ज्यादा जल, जल से ज्यादा प्राण शक्ति, और प्राण शक्ति से ज्यादा हमारी भाव शक्ति। भाव तो गैस से भी ज्यादा सूक्ष्म है, और भाव, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर पॉजिटिव रहा ना
तो रोग और जल्दी दूर होंगे। ये और गहरी बात बता रहा हूं कि अगर हमारा मन पॉजिटिव रहा, इसीलिए तो कहा कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के साथ, उच्च संकल्प के साथ, सकारात्मक संकल्प के साथ हमको प्राणायाम करना है। हमारे भाव हमें जल्दी करते हैं, और अगर भाव नहीं है ना, तो फिर ना योग काम आएगा ना औषधि काम है। अरे इससे कुछ नहीं होगा, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाव गलत हो तो आदमी मर जाएगा, योग करते करते भी मर जाते हैं। श्रद्धा नहीं है, सद्भाव नहीं है, सद्भाव औषधि का काम करते हैं। तो ये यज्ञ से भी ज्यादा लाभकारी हमारे सद्भाव हैं, गैस से भी ज्यादा, भाव से भी ज्यादा चेतना तो सबसे सूक्ष्म है। चेतन तत्व, वहां तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो है। करना तो हमें भाव तक है, भाव तक, भोजन से भाव तक शुद्ध करना है। भोजन, जल, प्राण, भाव, शक्ति, इनका संतुलन हमें करना है, इनको, इन पर ध्यान देना है। हम कुछ भी खाएंगे, कभी भी खाएंगे तो नहीं होगा। तो हम योग अभ्यास की बात कर रहे थे, स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, और फिर कुछ आसन है। कुछ हमने आज आसनों का अभ्यास किया। आसन जानते हैं, जिनको हम फास्ट नहीं करते, जिनको हम होल्ड करके करते हैं, थोड़ी देर रुक करके करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट उसको हम रुकते हैं। जैसे कि हम, पेट खराब है, जैसे लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, या पैंक्रियास, शुगर है, या अपच होता है, कब्ज गैस एसिडिटी रहती है, या आंतें खराब हैं, या यूट्रस में गांठें पड़ रही हैं, या पथरी है, या हर्निया है, या मूत्र रोग है, या गुप्त रोग है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो ये सारा इसी एरिया में तो है। तो इस एरिया के आसनों का पैकेज बनाया है। उस पैकेज में मान लो 20 आसन है, हम 20 ना भी करें 10 करें, 10 ना भी करें 5 करें, लेकिन फिर पूरे विधि से और समय से करें। आधा 1 घंटा तो लगाएं। रोगी है तो 1 घंटा आसनों का अभ्यास करना है, भले ही 5 आसन करें, उन्हीं का दूसरा राउंड करें, उसी का तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड करते रहे। 1 घंटा तक आसन करना ही करना है रोगी व्यक्ति को, तब जाके योगग्राम में रोग ठीक हो रहे हैं। आप देखते हो आस्था, वहां कितने सारे रोगी अपना अनुभव बताते हैं कि हमको एकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, हमको इनफर्टिलिटी था, हमको ये हेपेटाइटिस था, हमको कैंसर था, हमको ब्रेन ट्यूमर था, पार्किंसन था, हमको पैरालिसिस था, हमको पता नहीं क्या क्या रोग थे, जिनका हमने नाम भी नहीं सुना। जिनका नाम सुना है वो तो कॉमन, उनका तो नाम, उनको तो ऐसे ही ठीक होते हैं। बीपी, थायराइड, हृदय रोग और डायबिटीज, ये सब। टाइप 1 भी, ऑटो इम्यून डिजीज, एमएनडी, क्योंकि उन्होंने पूरा, जितना महाराज श्री ने बोला उतना योग अभ्यास पूरे मन से किया, एकदम जुझारू होकर के, पागल होकर के किया, श्रद्धा से। आसन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। और आसनों को कैसे किया जाता है? प्राणायाम के साथ। जैसे हम पेट के आसन करते हैं तो कपालभाति के साथ करते हैं। पेट के कौन कौन से आसन है? मंडूक आसन, शशक आसन, गोमुख आसन, वक्रासन, योग मुद्रा आसन, फिर मरकट आसन भी है, पेट के लिए भी लाभ करता है, कमर के लिए भी। पवन मुक्त आसन, पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, नौका आसन, उत्तान पाद आसन, अर्धलासन, ये सब पेट के लिए अच्छे। कमर और पेट के लिए जो हम अभ्यास करते हैं वो कपालभाति के साथ कर सकते हैं तो और लाभ होता है। इसी तरह कमर दर्द के लिए जो अभ्यास हैं, और जो कमर दर्द, स्पाइनल कॉर्ड या सर्वाइकल या पीठ और फेफड़े और हृदय के लिए भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी सेम पैकेज है। जो उष्ट्रासन हम करते हैं, अर्ध उष्ट्रासन, थायराइड के लिए भी उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, पहले कमर दर्द का देख लेंगे। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, फिर पेट के बल लेट करके भुजंगासन, शलभासन, मकर आसन, धनुरासन, और फिर पीठ के बल लेट करके कंधरासन, मरकट आसन के 3 पोस्चर, किसी किसी के 3 पोस्चर हैं, जैसे भुजंगासन के 4 अभ्यास हैं, शलभासन के 4 अभ्यास हैं, मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं, फिर कंधरासन, सेतुबंधासन, एक पाद पवन मुक्तासन, एक पाद पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, अर्धलासन, एक एक पैर से। ये अभ्यास कमर दर्द के लिए।
हृदय रोग के लिए। ये अभ्यास फेफड़ों के लिए भी। बैक बेंडिंग वाले ये सारे अभ्यास हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग वाले ज्यादातर पेट के लिए, बैक बेंडिंग वाले हमारे छाती, हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, कंधे, पीठ दर्द के लिए। और इन अभ्यासों को अंतर कुंभक के साथ किया जाता है। श्वास को अंदर भर करके होल्ड करके इन अभ्यास को करते हैं तो ज्यादा लाभ होता है। महाराज श्री बार बार कहते हैं कि कमर दर्द के अभ्यास श्वास को जितना हो सके अंदर रोक करके रखो, फिर छोड़ो। किसी को बहुत ज्यादा हृदय रोग है, ऑपरेशन हुआ है, सांस नहीं रोक पाते, दम फूलता है, तो बिना सांस रोके भी ऑप्शन है, वो तो ऑप्शन है, सांस रोक करके करेंगे ज्यादा लाभ। ठीक, तो बिना श्वास रोके भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वो तो और एडिशनल लाभ बढ़ाने के लिए उसको कर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे लाभ पाए। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम होल्ड करना है 1-2 मिनट। अब 1-2 मिनट कौन सांस रोके, तो फिर थोड़ा थोड़ा श्वास ले और छोड़ भी सकते हैं, या तो जितना हुआ श्वास रोका फिर छोड़ा, फिर ले करके रोका फिर छोड़ा, ऐसे भी कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। और इसी तरह थायराइड के लिए जो हम सिंहासन करते हैं, जीभ बाहर निकाल करके हास्यासन करते हैं, उष्ट्रासन करते हैं, अर्ध उष्ट्रासन करते हैं, अर्ध चंद्रासन करते हैं, लेट करके सर्वांगासन और हल आसन जो करते हैं थायराइड के लिए, मत्स्यासन जो हम पीछे लेट करके गर्दन टच करते हैं, मत्स्यासन, और फिर जो गर्दन का हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना, वो भी, ये भी। एक्यूप्रेशर भी करते हैं थायराइड के, एक्यूप्रेशर भी थायराइड का, डायबिटीज का, हार्ट का, किडनी का, आंखों का, तो पूरा है ही। तो यही 2 मेन अंग हैं, एक स्पाइन, स्पाइन के साथ ये एरिया भी आ गया, और एक ये पूरा, बस ये 2 पैकेज मेन है, ज्यादा पैकेज नहीं है, बस ये 2 पैकेज। तीसरा मोटापे को कम करने के लिए होता है। खड़े होकर के जो हम तिर्यक ताड़ासन करते हैं, या त्रिकोण आसन करते हैं, या हम कोण आसन करते हैं, या पाद हस्तासन करते हैं, फिर उसको कैसे करना है, फिर उसको भस्त्रिका के साथ करना है और स्पीड में करना है। केवल मोटापे के आसनों को ही स्पीड में किया जाता है, होल्ड करके नहीं। 1-2 बार धीरे धीरे कर लिया, फिर स्पीड में किया जाता है। मोटापे के आसनों को स्पीड में भस्त्रिका के साथ किया जाता है। भस्त्रिका यानी कि लंबी गहरी श्वास के साथ किया जाता है। किसके पैकेज को? मोटापे के पैकेज को। तो ये खड़े होकर के कुछ आसन मैंने बताए। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन कर सकें तो 3। फिर पेट के बल लेट करके भुजंगासन और शलभासन, वो भी स्पीड में करते हैं। भुजंगासन और शलभासन कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 25-30 बार एक राउंड में तो करना चाहिए। फिर थक जाएं तो फिर रिलैक्स करके फिर 25-30 बार। और फिर पीठ के बल लेट करके 3 अभ्यास। उत्तान पादासन, पैर को ऊपर नीचे करना एक एक पैर से और फिर दोनों पैरों से। पाद वृत्तासन, गोल गोल घुमाना एक एक पैर से, दोनों पैर से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर साइकिलिंग, एक पैर से दोनों पैरों से क्लॉकवाइज सीधे और रिवर्स, द्विचक्रिका आसन। ये अभ्यास है। मोटापा कम होता है, एक दिन में 1 से 2 किलो कम होता है। लेकिन फिर उसके बाद उपवास जैसा माहौल रखना चाहिए घर पे। कि हमने लिक्विड लिया। रोगानुसार भोजन करना बहुत जरूरी है। अभी तो मैं उसमें आया ही नहीं, अभी तो योग ही चल रहा है। लेकिन केवल योग नहीं ना, हर तरह से हमको रोगों का कारण कोई भी हो सकता है ना। तो ये मोटापे के लिए। और फिर वो कठिन आसनों का पैकेज की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। समाज में ज्यादातर तो रोगों को पहले दूर करें, रोगानुसार योग अभ्यास करके। तो इस प्रकार से हमें ये अभ्यास करने हैं। आसनों को 1 घंटे करना है। 1 घंटा आसनों में ही लगाओ। जिसको भी डायबिटीज है, डायबिटीज को ठीक करना है बिना एलोपैथी लिए। एलोपैथी लेंगे तो वो तुरंत कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी बन जाती है। उस गोली के बिना फिर कंट्रोल होगा ही नहीं।
फिर जितना देर तक रोग आपके शरीर में बना रहेगा, उतना खतरा पूरी बॉडी के अंगों पर डालता रहेगा, और उस गोली का साइड इफेक्ट अलग से। फिर उतनी ही देर लगती है उस रोग को दूर करने में। किसी को 30 साल से डायबिटीज है और किसी को 1 साल से है, तो योग करेगा तो 1 साल वाले की पहले जाएगी, 30 साल वाले की, 30 साल वाले को और 2 साल लग सकते हैं। तो उसको आदत हो गया उसके शरीर को डायबिटीज का। अब उसके शरीर के लिए डायबिटीज अब नॉर्मल है, कॉमन है, उसके उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है डायबिटीज। अब डायबिटीज नहीं होगा तो उसे अजीब लगेगा, अरे आज इंसुलिन नहीं लिया, कुछ गड़बड़ है क्या, आज इंजेक्शन नहीं ठोका, उसको अजीब लगे। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन का आदत पड़ जाता है,